Hello students, in today's video lecture we will study about molecular mass। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है मॉलिक्यूलर मास के बारे में स्टडी करेंगे। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल का क्या होता है? एवरेज रिलेटिव मास होता है एज़ कम्पेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और इसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है? कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास के साथ जो है इस मास को कंपेयर किया जाता है। राइट, जो मॉलिक्यूलर मास होता है इट इज़ सिंपली द मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूलर मास it represent the number of times the number of molecule of that substance is heavier than 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितना हैवियर है, हाउ मच दिस मास इज़ हैवियर देन द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, और वन एटम का भी 1/12 मास के साथ जो है उस मास को कंपेयर किया जाता है। सो मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो सिंपल सी बात जो है, जो मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास, इसको कार्बन 12 आइसोटोप के वन एटम के 1/12 मास के साथ कंपेयर करके बताया जाता है कि ये मास कितना हैवियर है। तो दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास एंड इट इज़ सिंपली द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। राइट, तो मॉलिक्यूलर मास जो है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर उनके एटॉमिक मासेस का सम करना है, उस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल HNO3 जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। राइट, तो नाइट्रिक एसिड का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, नाइट्रोजन का 14 है और ऑक्सीजन का 1 एटम का 16 है। हमारे पास 3 एटम्स हैं तो 3 इंटू 16। राइट, और इसको मल्टीप्लाई करके ये 48 हो गया, 16 3 आर 48, फिर ये प्लस करके 63। और मॉलिक्यूलर मास का जो हम यूनिट लिखेंगे वो यू लिखेंगे और AMU लिखेंगे। राइट, तो अब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है। राइट, मॉलिक्यूलर मास इसे हम मोलर मास भी कहते हैं, जिसका यूनिट हम एक्सप्रेस करते हैं AMU और सिंपली यू। अगर हम इस मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करें ग्राम्स में, राइट, ग्राम्स में, तो इस मॉलिक्यूलर मास को बोलेंगे ग्राम्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर हम किसी एटम का मास, ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में तो उसे कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल का मास जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राम्स में तो उसे कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी एटम का मास जो है वो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राम्स में तो उसे कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। राइट, तो यही हम यहाँ पे नीचे आपको बता रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ। तो जो ग्राम एटॉमिक मास है, देखिए सिंपली जो एटॉमिक मास है, एटम का जो मास है, इसे हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट्स में और सिंपली यू लिखते हैं हम, यहाँ कोई यूनिट लिखते ही नहीं है क्योंकि वो रिलेटिव मास होता है। राइट, रिलेटिव मास होता है एटम का। राइट, तो उसे हम लिखते ही नहीं हैं। राइट, तो जब एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, उसे कहेंगे हम ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम लिखते हैं 1 और यूनिट लिखेंगे यू, राइट, और 1 AMU। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास जो है वो लिखेंगे 1 ग्राम। राइट, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स में अगर हमने लिखना है, एक्सप्रेस करना है। जैसे एटॉमिक मास ऑक्सीजन का लिखेंगे हम 16 U, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास क्या लिखेंगे? 16 ग्राम्स। राइट,
अब इसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, जब भी हम मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में तो उसे कहेंगे ग्राम्स मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का जो है H2 मॉलिक्यूल का 2U लिखेंगे हम, राइट, 2 यूनिट्स, 2 यूनिफाइड मास, राइट। लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या लिखेंगे, 2 ग्राम्स लिखेंगे, राइट, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे मॉलिक्यूलर मास जो है वाटर का दैट इज़ 18U, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या लिखेंगे, 18 ग्राम्स लिखेंगे, राइट। मॉलिक्यूलर मास जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 44U दैट इज़ यूनिफाइड मास, लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखेंगे, 44 ग्राम्स में लिखेंगे, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है मॉलिक्यूलर मास आपको बताया और ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आती है ग्राम फार्मूला यूनिट मास। ये ग्राम फार्मूला यूनिट मास क्या होता है, क्योंकि फार्मूला यूनिट मास जो है इसे हम जो है यूज़ करते हैं आयनिक कंपाउंड्स का मास कैलकुलेट करने के लिए, आयनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो अगर हम इसको जो है फार्मूला यूनिट मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में तो उसे कहेंगे ग्राम फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला यूनिट मास। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला यूनिट मास लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते हैं, फार्मूला यूनिट मास कहते हैं, राइट। तो इन सोडियम का 23, क्लोरीन का 30.5, तो ये प्लस करके 58.5 U आएगा। लेकिन ग्राम फार्मूला यूनिट मास क्या है, बस U को हमने रिप्लेस करना है, U को हमने क्या है रिप्लेस करना है G से, ग्राम से, तो 58.5 ग्राम्स हम लिखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके, थैंक यू।